कोलकाता की शाम उस दिन कुछ अलग ही थी। हवा में बेचैनी थी, सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया था। ममता बनर्जी का नाम हर जुबान पर था और वजह थी स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा एक बड़ा सवाल। गुरुवार की शाम नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर हलचल शुरू हुई। पहले कुछ टीएमसी कार्यकर्ता जमा हुए, फिर देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। आरोप गंभीर थे, स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका। पार्टी नेताओं का कहना था कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष और शशि पांजा मौके पर पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। वे बार बार यही कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी बीच खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई हैं। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में हलचल और तेज हो गई। ममता बनर्जी सीधे सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के अंदर गयी और काफी देर तक वहीं रही। बाहर खड़े कार्यकर्ताओं के लिए हर मिनट भारी हो रहा था। कोई अंदर क्या हो रहा है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि अगर टीएमसी सवाल उठा रही है तो वे भी वहीं खड़े रहेंगे और स्थिति पर नजर रखेंगे। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए हमारा काउंटिंग दीदी बांग्ला दीदी थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे और इनसाइड द बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड। बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर कैसे देखेगा इधर से? कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा को ऊपर में कोई कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। धीरे धीरे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। नारेबाजी शुरू हुई, फिर तीखी बहस। देर के लिए ऐसा लगा कि मामला हाथ से निकल सकता है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर दोनों पक्षों को संभाला और स्थिति को बिगड़ने से रोका। टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए दावा किया कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही थी। यही आरोप इस पूरे हंगामे की जड़ बना। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिना जानकारी के स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी तरह की गतिविधि संदेह पैदा करती है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आयोग का कहना था कि जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा था। दरअसल पोस्टल बैलेट की छटनी दूसरे कमरे में की जा रही थी और शायद इसी वजह से भ्रम की स्थिति बनी। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील और सुरक्षित है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और हर प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते, लेकिन सियासत में भरोसा और शक साथ साथ चलते हैं। टीएमसी का आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी। उनका कहना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है और इसी को लेकर वे सतर्क हैं। इतना सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा, दुर्गापुर में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के पास डेरा डाल दिया। भीषण गर्मी के बावजूद वे शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं। दिन हो या रात उनकी नजर हर गतिविधि पर। उधर मानिकतला में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जहां बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इससे साफ था कि मामला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में तनाव फैल चुका है। घंटों चले इस घटनाक्रम के बाद आखिरकार कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना खत्म किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने चुनाव
चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर पहले से तय था कि बिना सूचना के सील नहीं खोली जाएगी तो फिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भले ही धरना खत्म हो गया हो, लेकिन निगरानी अब और कड़ी होगी। ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस पूरे मामले पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों का भी कहना है कि आमतौर पर हर कदम तय नियमों के तहत ही होता है। मशीनों की सुरक्षा, सीलिंग और शिफ्टिंग सब कुछ कई स्तर की निगरानी में किया जाता है। फिलहाल सबकी नजरें आगे की घटनाओं पर टिकी हैं। माहौल अभी भी संवेदनशील है और नतीजों से पहले यह सियासी खींचतान क्या नया मोड़ लेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, इस वक्त बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता की भी परीक्षा चल रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।